कोई एक व्यक्ति इस देश पर अपना दावा नहीं कर सकता। यह देश सबका है। यह देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है। यह देश सिख का भी है और ईसाई का भी है। यह देश बौद्धों का भी है और जैनियों का भी है। यह देश उन सभी का है जो भारत मां से सच्चा प्रेम करते हैं। यह देश उन सभी का है जो सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर उस सरकारी संपत्ति की सेवा कर सकते हैं। यह देश उन सभी का है। यह देश उस बहन का भी है जिसका भाई बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहा है। यह उस बहन का भी है जिसका भाई देश के अंदर सेवा कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो सकता है। यह देश उस किसान का भी है जो जून की गर्मी को सहकर और दिसंबर की ठंड को सहकर हमारे लिए अन्न पैदा करता है, तब जाके हमें निवाला नसीब होता है। चाहे वह किसान हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जैनी हो या फारसी। यह देश उस किसान का भी है। यह देश सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी है, जिन्होंने 24 घंटे में लगभग 600 रियासतों को एक रात में एक कर दिया। कितना कठिन कार्य होगा 600 रियासतों को 24 घंटे में एक करना, कितना कठिन काम होगा। यह देश उनका भी है जो उनको मानते हैं। यह देश एपीजे अब्दुल कलाम का भी है, जिन्होंने भारत को मिसाइल की दुनिया में बेताज बादशाह बना दिया। यह देश उस अध्यापक का भी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। यह देश उस अध्यापक का भी है जो देश में भाग्य विधाता तैयार कर रहा है, बच्चे को, देश का बच्चे को भावी भाग्य विधाता बना रहा है। उस अध्यापक का भी यह देश है। यह देश अब्दुल हमीद का भी है, जिन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा दिया। यह देश दादा भाई नौरोजो का भी है, जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर वहां का संसद का चुनाव जीता और ब्रिटेन की संसद को कहा कि हमें आजाद कराओ, क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन की संसद को नहीं पता था अब कि भारत गुलाम है। दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा संसद का लेबर पार्टी से और चुनाव जीता और ब्रिटेन की संसद को बताया कि भारत को गुलामी की जंजीरों से खोल दो। तो यह देश नौरोजी का भी है, जो फारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। यह देश चाणक्य का भी है, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। यह देश स्वामी विवेकानंद का भी है, जिन्होंने शिकागो में शून्य पर भाषण दिया और दुनिया की बोलती बंद कर दी, भारत की पहचान बनाई। इससे पहले भारत की पहचान बहुत छोटी थी, लेकिन विश्व स्तर पर स्वामी विवेकानंद ने भारत की पहचान बनाई, एक शून्य पर भाषण देकर।
और ऐसा भी बताया जाता है कि जो वहां का भाषणों का संचालक था, उन्होंने सोचा कि ये भारत का फकीर क्या बोलेगा, और जो कुछ बोलेगा तो थोड़ी देर में बोलती बंद हो जाएगी। उन्होंने उनको टॉफी की ऐसा दिया, आपको शून्य पर बोलना है, और उन्होंने शून्य पर बोलकर सबकी बोलती बंद कर दी। ये देश उनका भी है, ये देश बाबा साहब का भी है, जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये देश सबका है, कोई एक व्यक्ति इस देश पर अपना दावा नहीं कर सकता। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? हम भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, हम भारत को सोने की चिड़िया बनाने का सपना देख रहे हैं, हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। क्या ऐसे देश महान बनेगा? कोई एक व्यक्ति इस देश पर अपना दावा कर रहा है? यह देश सबका है, सभी लोगों को इस पर दावा करना चाहिए, सभी लोगों को भारत पर अपने आप पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भारत माता से प्यार करता है वह भारत का नागरिक है, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला, चाहे वह किसी भी जाति से हो। यदि हमने इन बातों को बंद नहीं किया तो एक दिन वो आएगा कि हम दरिद्रता, भिखमरी और पाखंड, अज्ञानता के एडवर्टाइज बनकर रह जाएंगे और दुनिया हमारा तमाशा देखेगी। जय हिंद।